दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों पर कयामत ढा दी। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुताबिक 38 अफराद जाँ भाग। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं फायरिंग से 2 खवातीन, 1 बच्चे समेत 28 अफराद जख्मी हुए। मुसाफिर गाड़ियों को पाराचनार से पिशावर कॉन्वॉय में सफर करते निशाना बनाया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई। हमले में मजीद जानी नुकसान का खदशा। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। पीटीआई का एहतजाज रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत खत्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को तलब किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, वज़ीर दाखिला के लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। क्या हल है? इस्लामाबाद को कंटेनर से बंद न किया जाए और कोई और हल हो। आम शहरी का क्या कसूर है? अमूमन वजीरों को तलब नहीं करता, लेकिन सूरत हाल ही कुछ ऐसी है। पहले भी इस तरह की सूरत हाल थी। एक सूबे के वज़ीर आला इस एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ पिशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त रिट ब्रांच ने एतराज लगाकर वापस कर दी। दरखास्त में विफाक को फरीक नहीं बनाया गया था। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, धमकियां देकर मुज़ाकरात नहीं होते, बगैर इजाज़त जल्द से जुलूस नहीं करने देंगे। बेलारूस का वफ्द आ रहा है, गैर मुल्की वफूद को सिक्योरिटी देना है। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता रहता है। चीफ जस्टिस का जो भी हुक्म होगा अमल करेंगे। पुलिस, रेंजर्स और एफसी मिलकर सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तानियों के एहतजाज में अफगान क्यों निकलते हैं? कुछ दिन में इस्लामाबाद में अफगानियों के हवाले से पॉलिसी बनाएंगे। रेड जोन की सिक्योरिटी पर तवज्जो है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक रब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मजीद रवाबित और इत्तेफाक राय पर जोर। पीटीआई का 24 नवंबर के एहतजाज के लिए जिहादी स्क्वाड तैयार। जराये के मुताबिक स्क्वाड में पीटीआई यूथ विंग के 9000 कारकुनान शामिल होंगे। खुसूसी स्क्वाड मरकजी काफिले के आगे होगा। स्क्वाड को शेलिंग से बचाव का सामान दे दिया गया। सूबाई वजीर मीना खान और मुआवन खुसूसी सुहेल अफरीदी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई पेशावर के इजलास में स्क्वाड को जिहादी करार दिया था। रियासत को कमजोर मत समझें, जत्थों और बलवाइयों का इलाज करना आता है। रियासत के खिलाफ अल जिहाद के नारे लगाकर पीटीआई ने साबित किया ये इस पार्टी का सियासी विंग है। फितना पार्टी ने जिहादी स्क्वाड को मुसल्लह किया। जिहादी स्क्वाड असलहे, शैलें, गुलेलें, कांच और रबड़ की गोलियों से लेस होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होने चाहिए उनको गुलेलें देकर मुसल्लह किया जा रहा है। 9 मई का मास्टरमाइंड फेडरेशन के खिलाफ वज़ीर आला को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ। हलीमा खान और शेर अफजल मरवत ने भी बुशरा बीबी की पार्टी पर कब्जे की खुलकर मुखालिफत की। विफाकी वजीर अमी मकाम कहते हैं, पीटीआई की 13वीं फाइनल कॉल भी मिस कॉल साबित होगी। अली अमीन गंडापुर, बानी पीटीआई के खुदकुश बमबार न बने। एक और 9 मई की साजिश से बानी पीटीआई को कुछ हासिल नहीं होगा। सियासत में दहशतगर्दी का अंजाम भी दहशतगर्दों वाला ही होगा। हमारे कारकुनों को जिहादी स्क्वाड का नाम दें या खुद कुछ स्क्वाड, अपने हक के लिए जिहाद करेंगे। इस बार 2014 से अच्छा बड़ा धरना होगा। मुतालबात मान लें तो बानी पीटीआई की इजाजत से एहतजाज खत्म कर देंगे। अगर हम 50 लोग भी जमा करने के काबिल नहीं तो आप इतने कंटेनर्स क्यों लगा रहे हैं? मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई हजारों कारकुनान लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेंगे तो एहतजाज होगा। 8 फरवरी को मैंडेट पर डाका डाला गया। पीटीआई रहनुमाओं के घरों में घुसकर खवातीन की बेहुरमती की गई। मरियम नवाज ने 40,000 गोले पुलिस के हवाले किए हैं। 40 लाख भी दे दो तब भी हम आएंगे। रेस्क्यू गाड़ियां अवामी इज्तिमात में इस्तेमाल न करें तो क्या मस्जिद में चंदा जमा करने के लिए करें? बानी पीटीआई की लीगल टीम की तोशाखाना 1 केस एहतसाब अदालत वापस भेजने की मुखालफत। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की अपीलों पर लीगल टीम का हाई कोर्ट के सामने ही दलाइल देने का फैसला। अली जफर 27 नवंबर से दलाइल का आगाज करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 31 जनवरी के एहतसाब अदालत से सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है।
बानी पीटीआई को 24 नवंबर का एहतजाज 10 दिन मुलतवी करने का पैगाम भिजवाया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं, भाई ने कहा पहले नाहक कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन रिहा क्या करते एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई का पैगाम है, 24 नवंबर की मेरी कॉल फाइनल है। ये तारीख अब सब के लिए बहुत अहम है। उन्होंने तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी घरों से निकलकर एहतजाज करने की हिदायत की। हमारी ख्वाहिश है कि 24 नवंबर के एहतजाज में बानी पीटीआई भी शामिल हो सके। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन केस में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने समाअत की। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरखास्त खारिज। 26 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डिसीट कर दिया, फैसला सुना दिया। एमएनए आदिल बाज़ई के खिलाफ नवाज शरीफ ने दरखास्त दायर की थी। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया। आदिल बाज़ई ने कामयाबी के बाद पहले मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया था। चंद रोज बाद आदिल बाज़ई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करवाया। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील ने नून लीग में शमूलियत के बयान हल्फी को जाली करार दिया था। फाइनेंस बिल और आईनी तरमीम में वोट न डालने पर नवाज शरीफ की जानिब से नाअहली का रेफरेंस जमा करवाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है? कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं, एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत से हिदायत लेकर मोहलत दें, मालूम करने दें क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कमीशन को तश्कील का काबीना का फैसला आज भी मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा, क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी? अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह एक कानूनी सवाल है, कानून मुशावरत का पाबंद नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा? केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। क्वेटा में 9 साला मुसव्विर की अदम बाजियाबी के खिलाफ अहले खाना का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। शहर में शटर डाउन हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का क्वेटा में बच्चे के अगवा पर पहला अज़ खुद नोटिस। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, क्वेटा में 6 दिन से अगवा बच्चा नहीं मिल रहा। एहतजाज से पूरा शहर जाम हो चुका, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। स्कूल के बच्चों ने भी जुलूस निकाला। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, बच्चों का अगवा अहम मसला है जिस पर सरकारी वकला की तैयारी नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, अदालत में बच्चों के अगवा पर रिपोर्ट जमा करवा देता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमें रिपोर्ट नहीं, बच्चों के अगवा का तदारुक चाहिए। जस्टिस जमाल ने कहा, मुल्क में हो क्या रहा है? बेंच सरबराह से दरखास्त करूंगा तमाम आईजीज को तलब कर लें। जस्टिस हसन अजहर ने कहा, कराची में बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा, भिखारी भेजने में तो अब हम इंटरनेशनल हो चुके, बिरूने मुल्क भिखारियों का जाना कितनी शर्म की बात है। अदालत ने क्वेटा से अगवा बच्चे की बाजियाबी पर रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा समाअत पर तमाम सेक्रेटरीज दाखिला और आईजीज तलब। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों के आलतजार पर अज़ खुद नोटिस। आईनी बेंच ने सेक्रेटरी खजाना केपी, सेक्रेटरी वर्क्स एंड डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी तालीम को जाती हैसियत पे तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तिफसार किया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अब तक कितने स्कूल फाल हो चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल केपी ने बताया, 463 स्कूल अब तक फंक्शनल हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा कि ये तस्वीरें जो लगाई हैं, बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे इसमें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, फिर ऐसा करें, यहाँ भैंसे बांध दें, हम सेक्रेटरी तालीम को जाती हैसियत में तलब कर लेते हैं, वो आकर बता देंगे कि कितने स्कूल अब तक मुकम्मल हुए हैं। वकील केपी, हुकूमत ने कहा, फंड्स की कमी की वजह से प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पा रहा। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, फंड्स कौन देता है, क्यों नहीं दे रहा? पूरे पाकिस्तान का यही मसला है, प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, 2 साल का वक्त होता है, 10-10 साल लग जाते हैं। वकील केपी, हुकूमत ने कहा, अदालत से इस्तदा है केस निपटा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, जब तक मुतमईन नहीं होंगे केस नहीं निपटा सकते। केस की समाअत 2 माह तक मुलतवी।
IMF से 1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग पहले इक्तिसादी जायजे के बाद मिलेगी। माशी टीम को अहदाफ मुकम्मल होने पर मार्च में क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दिया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की सूरत में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। IMF मिशन के साथ पहला इक्तिसादी जायजा मार्च में होगा। IMF मिशन के साथ हालिया बातचीत के दौरान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर ज्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी। नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। कीमती प्रॉपर्टी, गाड़ियों, बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर डाटा जमा कर लिया गया। FBR ने टैक्स बचाने के लिए काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर करने वाले लोगों का डाटा हासिल कर लिया। चेयरमैन FBR की मंजूरी से उन टैक्स न दहिंदगान को नोटिस जारी किए जाएंगे। मुल्क में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए होमवर्क खत्मी मरहले में दाखिल। धरने का मकसद ताजरों, कारोबार और आवाम को मुश्किलात में घसीटने के अलावा कुछ नहीं। उम्मीद है PTI के अंदर समझदार लोग अपने बानी को कायल करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त एक अंधे को भी नजर आ रहा है दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। अंदरूनी तौर पर PTI भी अपने मुजाहरों और धरनों में शिद्दत ला रही है। क्या उनके हैंडलर एक खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज 23 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत में समाअत। CDA के डायरेक्टर लॉ ने बताया, कुछ चीजें कानूनन हुई, कुछ मुहावरे थे। यहाँ पर मुख्तलिफ चीजों को मिक्स किया गया। वारंट की तामील अलग, FIR का मामला अलग, असलहे का मामला बाकायदा कानूनी कार्रवाई के बाद किया गया। CDA का KP हाउस सील करना अलग मामला। संजानी मुकदमे में वारंट थे, KP हाउस में चीजें छुपाई जाती हैं, बाद में हमला आवर होते हैं। अदालत ने इस्तिफसार किया, क्या IG भी KP हाउस गए थे? बानी PTI की जानिब से मीडिया और इंसानी हकूक की तंजीमों को खत फैसल चौधरी ने बानी PTI की हिदायत पर लिखा। बानी PTI के मुकदमात खुली अदालत की बजाय अडियाला जेल की दीवारों के पीछे कंट्रोल माहौल में चलाए जा रहे हैं। बानी की सहाफियों से गुफ्तगू। बयानात पर गैर एलानिया पाबंदी, मुल्की और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। खत में गैर जानिबदार सीनियर सहाफियों पर मुश्तमिल ऑब्जर्वर्स के वफ्द को जेल ट्रायल में भेजने और बानी PTI से मुलाकात की अपील। 24 सियासी जमातों के सालाना गोशवारे जमा न करवाने का मामला। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत। सुन्नी तहरीक ने जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। आल पाकिस्तान माइनॉरिटी अवामी वर्कर पार्टी, तहरीक नौजवानान हक दो, तहरीक बलूचिस्तान, IPP समेत दीगर सियासी जमातों की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वकील ने अगली तारीख पर जवाब जमा करवा देंगे। जमीयत उलमा पाकिस्तान, नजरियाती मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जवाब जमा करवा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 11 दिसंबर तक मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना था कि जो जवाब जमा नहीं करवाएगा इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। मेंबर पंजाब असेंबली ने रिमार्क्स दिए कि अगर तारीख पर इन सियासी जमातों का लिख कर दें जिन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और गोशवारे जमा नहीं करवाए। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद लाहौर मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 366 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 285 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे और रुझान 264 के साथ आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। एयर इंडेक्स 415 रिकॉर्ड। कराची 221 एयर पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा। हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हमजा शहबाज की नजरसानी पर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली से मुतालिक दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार महमूद अख्तर नकवी ने मुराद अली शाह के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। थाना I9 इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुर्रम और वासिक क़य्यूम के मुचलके मनसूख कर दिए। अदालत ने फैसल जावेद और वासिक क़य्यूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। बार बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो रहे थे। बानी PTI के सेल पर पुलिस सिक्योरिटी तैनात। अमला 3 मुख्तलिफ शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देगा। तीनों शिफ्टों में सब इंस्पेक्टर्स 3 एहलकारों समेत ड्यूटी देंगे। पहली शिफ्ट सुबह 8 से शाम 4, दूसरी शिफ्ट शाम 4 से रात 12 बजे तक ड्यूटी सर अंजाम देगी। तीसरी शिफ्ट रात 12 से सुबह 8 बजे तक सिक्योरिटी पर मामूल रहेगी। सेल की 4 की सिक्योरिटी के लिए CPO ने जेल सुपरिटेंडेंट डालिया को मरासला भिजवा दिया।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई की आइंदा समात पर वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बानी पीटीआई की तो कल जमानत हो गई थी। वकील ने कहा किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। शवाहिद रिकॉर्ड करने के लिए मुलजिम की हाजिरी जरूरी होती है। मेंबर सिंध ने कहा हुकाम ने तहरीरी जवाब दिया है कि बानी पीटीआई की वीडियो लिंक से हाजिरी का बंदोबस्त हो जाएगा। आइंदा समात पर शवाहिद और गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। समात 17 दिसंबर तक मुलतवी।